हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं फलित क्रम में पाठ संख्या 106 की तरफ। हम पिछले दो पाठों में सुत भाव के जो श्लोक हैं प्राचार्य जी महाराज के, उनकी चर्चा की, और इस पाठ में भी हम पंचम भाव सुत भाव की बात करेंगे। सुत भाव जो पंचम भाव है, आप सब जानते हैं। तो पंचम भाव से ये हमारा पंचम भाव, ये हमारा लगन, भाव, किसी भी भाव का प्रश्न हो, वहाँ के भाव भवेश या कारक की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए। ये श्लोक जो है उनकी ओर संकेत करते हैं कि अगर ये भाव पीड़ित है, इसका भवेश पीड़ित है या कारक पीड़ित है, और इसका संबंध लग्नेश के साथ है, केंद्र त्रिकोण के साथ है, या कि 6, 8, 12 के साथ है, या कि ये नीच का अस्त का होकर गया है, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो बेसिक जो ज्योतिष है उसके आधार पे भी आप बहुत ही आसानी से फल कथन कर सकते हैं। तो बात जो है पंचम भाव की, सुत भाव की, जिसमें हमने पहले पुत्र की प्राप्ति, काक विद्या, ये सब हम जान चुके हैं। अब कुछ ये दो श्लोक आपके समक्ष और हैं। भागेशो मूर्ति व्रति चेत, भगेशो मूर्ति व्रति चेत, सुतेशो नीच गो यदि। मैं अभी बात कर रहा था कि जो इसका स्वामी है उसकी स्थिति को जानना, इस भाव के बारे में जानना, इसके कारक के बारे में जानना। अब यहाँ लिखा है भागेशो मूर्ति व्रति चेत। भागेशो कौन? नवम भाव का, इसका स्वामी। मूर्ति व्रति चेत, लगन, इस भाव का स्वामी अगर लगन में चला गया, भागेश अगर लगन में चला गया, सुतेशो नीच गो यदि, और इसका स्वामी नीच होकर बैठा है, नीच राशि में बैठा है। अगर मेष राशि है तो पंचम है तो तुला राशि में नीच होगा, वृष है तो कन्या राशि यहाँ पे होगी, बुध स्वामी है वो मीन राशि में नीच का होगा। यानी जो भी यहाँ है, जो भी यहाँ का स्वामी है वो नीच राशि का होकर बैठा हो। सुते केतु बुधे स्यात्, और यहाँ सुत भाव में केतु और बुध हो, केतु और बुध हो तो सुते कष्टात् विनिर्देशयात्, सुते कष्टात् विनिर्देशयात्, तो पुत्र की प्राप्ति कष्ट से होगी। ये नहीं कहा भी नहीं होगी, कष्ट से होगी। आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ सकती है, या कोई और उपाय भी किए जाने हो सकते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसके लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा। पुत्र की प्राप्ति तो होगी, संतान की प्राप्ति तो होगी, मगर कष्ट के बाद होगी। क्योंकि केतु जो है, कहते हैं केतु कुल वर्धनम, केतु संतान तो देता है, पुत्र तो देता है, कुल की वृद्धि तो करता है कि नहीं, मगर साथ में बुध है। बुध की बात क्यों करते हैं? बुध की बात क्यों करते हैं? अगर कालपुरुष की कुंडली देखी जाए, हर बार में वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर
कुंभ मीन। कालपुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे स्थान का स्वामी, त्रिक का स्वामी भी है, अशुभ का स्वामी भी है, बुध है। अगर बुध केतु के साथ बैठा है तो अगर केतु यहां बैठा है तो राहु यहां हो गया, तो राहु की भी एक्सेस होंगे। मगर भाग्य स्थान का स्वामी लगन में है और कहते हैं कि केतु कुल वर्धन, केतु कुल की वृद्धि करता है तो संतान तो होगी, पुत्र तो होगा, मगर सुते कष्टात विनिर्देशित, पुत्र की प्राप्ति तो होगी, संतान की प्राप्ति तो होगी, मगर कष्ट होने के बाद होगी। अगर जो है अगर हम इसको मेष राशि की, यह मेष राशि की कुंडली है तो भाग्येश कौन हुआ? अगर काल पुरुष की नहीं हम D1 मान लें तो भाग्येश कौन है? गुरु। गुरु यहाँ आ जाए और यहाँ केतु और बुध हो, केतु और बुध हो। सुतेशो नीच गो, और यहाँ का स्वामी कौन है? सूरज, वो नीच राशि में बैठा, ऐसे हो। बुध का यहाँ, क्योंकि देखिए ना, बुध का किसका स्वामी है? तीसरे और छठे का स्वामी है, और इसका स्वामी नीच का चला गया। मगर भाग्येश जो है वो लगन में चला गया, लगन में चला गया। संतान तो प्राप्त होगी मगर कष्ट के बाद प्राप्त होगी। चलिए बढ़ते अगले श्लोक की ओर। अगले श्लोक में क्या कहते हैं? षष्टा अष्टम व्यस्थो व नीच को व शत्रु राशि को। मैं यही कह रहा था कि भाव भवेश और कारक की स्थिति जरूर देखनी चाहिए, से ही आपको पता चल जाएगा कि बुध केंद्र त्रिकोण में गया है या कि 6, 8, 12 में गया है। जहाँ 6, 8, 12 की बात हो, षष्ठ अष्टम व्यय अस्तो 6, 8 और 12, जब इसकी बात है, छठे, 8वें और 12वें भाव की बात चल रही है, तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई हानि की या कोई ना कोई परेशानी की बात है। षष्ठ अष्टम व्यय अस्तो, या तो पंचम स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में गया हो बा नीच को, या फिर क्या हो, अपनी नीच राशि का होकर बैठे हो। जैसे हमने नीच राशि लगा कर रहा, सिंह राशि सूर्य तुला राशि का होकर बैठा था पंच में। अगर यहाँ सिंह राशि है तो सूर्य तुला में होगा, कन्या राशि है तो बुध मीन में होगा। बा शत्रु राशि का, या फिर सूर्य के कौन कौन से शत्रु हैं, वो अपने शत्रु राशि का बैठा हो, बुध अपने शत्रु राशि का बैठा हो। बुध का शत्रु एक ही कौन है? चंद्रमा कर्क राशि में। तो क्या सुते तस्य कष्टाद पुत्र भी निर्देशित। यहां भी कहा, यही कहा गया है जो ऊपर गया है, कष्टाद पुत्र, सुते कष्टाद, अरे पुत्र की प्राप्ति तो होगी मगर कष्ट होने के बाद। कष्ट कैसा है, यानी ये परिस्थितियां बताएंगी कि उसकी सर्जरी है, मेडिकल है, क्या प्रॉब्लम है, पुत्र की प्राप्ति तो होगी, तो कष्ट के बाद। और मगर इसके सामने क्या कंडीशन लाई है उन्होंने? सुते तस्य, या तो पंचम स्थान का स्वामी यानी इनमें गया हो 6, 8, 12 में, या 6, 8, 12 का कोई स्वामी पंचम में आया। सुते तश्च, सुत स्थान का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, या फिर 6, 8 और 12 स्थान का स्वामी पंचम में बैठा है। कैसे? नीच को शत्रु राशि का,
नीच को शत्रु राशि, अपनी नीच राशि का होकर या फिर शत्रु राशि का होकर। देखो षष्ठ अष्टम व्यस्थो कौन होता है, 6 8 12 में गया हो, नीच व शत्रु राशि को, अपनी नीच राशि का होकर या शत्रु राशि का होकर। और उसके बाद सुते तस्य, या तो पंचम गया हो या पंचम 6 8 12 गया, 6 8 12 के पंचम में आए हो, तो औलाद जो है, संतान जो है कष्ट से प्राप्त होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो इसके संबंध में जो भी है अपने अपने कुल देवती का, अपने देवताओं के, या जो भी ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है उसका पूजा पाठ करवाते हैं, यानी कुल देवी की जो है पूजा पाठ कराते हैं। वो गोपाल स्तोत्र वगैरह का, हरिवंश पुराण, गोपाल ये मंत्र के, गोपाल स्तोत्र के मंत्र है, ऐसा कुछ है, तो उसकी पूजा वगैरह होती है। तो आप किसी से भी विद्वान से मिलकर वो करवा सकते हैं, निवारण करवा सकते हैं। तो ये थे पंचम भाव के श्लोक। अगले पाठ में हम किसी और भाव के श्लोक जो है लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। कृपया पाठ को क्रमशः पढ़िए लड़ीवार, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।